हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री और फ्रेंड्स चैप्टर चल रहा था सेकेंड, एसिड एंड बेस यानी अम्ल और क्षार। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, जो हम लोग खाते हैं और खाने में जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। और जो कड़वे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि अम्ल तथा क्षार आपस में किस तरीके की क्रियाएं करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में किस तरीके की क्रियाएं करते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे दोस्तों हेडिंग, अम्ल तथा क्षार अम्ल तथा क्षार आपस में कैसे क्रिया करते हैं। अम्ल तथा क्षार आपस में कैसे क्रिया करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि अम्ल जो है और क्षारों के साथ में किस तरीके से क्रिया करते हैं। बच्चों, ये जो टॉपिक है अम्ल और क्षार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों इससे बनते हैं। प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक परीक्षा में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि यदि हम लोग किसी अम्ल की क्रिया किससे कर दें, किसी क्षार के साथ में कर दें, तो क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल जब किसी क्षार के साथ क्रिया करता है, क्या करता है बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं, अम्ल अम्ल जो है किसी क्षार के साथ में क्रिया करेगा। तो दोस्तों, जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाते हैं, यानी कोई अम्ल है और ये एक क्षार है, जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बनाता है यहाँ पर लवण। क्या बनाता है, लवण। और प्लस में क्या बनता है, जल। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें पता चल गई है कि यदि हम किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ में क्या करें, क्रिया करा दें, तो क्या बनता है, लवण और जल प्राप्त होता है। अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं इसे एक समीकरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे HCl प्लस, ये दोस्तों क्या है, ये है अम्ल, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चों, सभी आप लोगों को हमने लिखवा चुके हैं, इनकी सभी की परिभाषाएं, सभी के नाम हम आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी ने नहीं लिखा है तो आप लोग लिखते चलें साथ में। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और इसके साथ में क्या करते हैं, एक क्षार ले लेते हैं, NaOH। ये क्या है बच्चों, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों, यहाँ पर हम किसकी क्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिला रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें बनाना क्या है, तो दोस्तों यहाँ से यदि हम लोग ये पहले लिख लें और ये बाद में लिख लें तो ये अभिक्रिया और आसान बन जाएगी। लेकिन पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद में जो फार्मूला आप लोगों को बताया गया था उसी फार्मूले के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, Na यहाँ से ले लेते हैं, तो क्या यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें सोडियम। और यहाँ से Cl ले लेते हैं तो बन जाएगा NaCl। और प्लस में बच्चों यहाँ पर क्या है, OH, और इसमें क्या बचा H, यानी H मिलकर 2 H हो गए। तो यहाँ पर बचा H2 और ये O। और यहाँ पर भी दोस्तों क्या पूछ रहा, जल पूछ रहा, तो यहाँ पर भी क्या बच गया, जल बच गया। तो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये बना जल, और ये बन गया बच्चों सोडियम क्लोराइड। ये क्या बन गया, तो ये बन गया बच्चों सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब दोस्तों, देख लेते हैं इसे जिस तरीके से हमने आप लोगों को फार्मूले के साथ में समझाया था, तो आइए फार्मूले के साथ में देख लेते हैं किस तरीके से समझेंगे। तो बच्चों, क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्षार लिख लेते हैं। या अम्ल की यदि क्रिया क्षार से कराएं या क्षार की क्रिया अम्ल से कराएं, बात तो एक ही बच्चों। यदि इधर से कान पकड़े या उधर से कान पकड़े, हाथ में तो कान ही आना है। तो आइए रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे NaOH। बच्चों, ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, HCl से इसकी क्रिया करा देते हैं। तो बच्चों, हमने आप लोगों को बताया था ये क्या है, सोडियम, इससे A मान लेते हैं। ये क्या है, B है। ये क्या है, हाइड्रोजन, इससे C मान लेते हैं। और ये क्या है, D। तो बच्चों, यहाँ पर जो बनेगा फार्मूले के साथ में वो क्या मिलता था, पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का अंत वाला लेते थे, यानी AD बनता था फार्मूले में। तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, Na, और यहाँ से Cl मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl। और प्लस बच्चों, यहाँ पर क्या बचेगा, इस वाले का पहला यानी H, और ये OH, यानी एक H ये है, एक H ये है, तो इसका मतलब H2, और ये O बचा है तो O ले लिख लेंगे, तो H2O आ जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि इसमें कौन सा फार्मूला बना दोस्तों, A और D। और प्लस में बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, यानी C और B। तो बच्चों, आप लोगों को हमने ये फार्मूला भी बताया था,
केमिस्ट्री जो है आप लोग मैथ की ट्रिक से भी समझ सकते हैं किस तरीके से हम लोग मैथ की ट्रिक लगाते हैं और ये चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर इस तरीके से क्या बचता है हमें ये देखना है। तो कोई भी क्रिया करेंगे यानी कहीं पर भी यदि हम लोग अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं, या क्षार की क्रिया बच्चों किससे कराते हैं, अम्ल से कराते हैं, तो अंत में क्या बचेगा, जल अवश्य बचना है। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ऑक्सीजन कितनी होती है, 1 होती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन की मात्रा 2 है और ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, तो मिलकर दोनों क्या बना देते हैं, H2O यानी कि जल बना देते हैं। अब फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि ये जो हमारी अभिक्रिया है क्या यह बैलेंसिंग में है या नहीं है। आइए देख लेते हैं बच्चों। सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, Na। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन 1 है, एक ये 2 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गए। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। अब क्रिया हमारी कैसी है, बैलेंसिंग में है, यानी जो समीकरण है वो कैसा है, बैलेंस है, संतुलित है। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। अब आइए बच्चों देख लेते हैं एक और एक अभिक्रिया देख लेते हैं, दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग, यदि किसी क्षार की किसी अम्ल के साथ में क्रिया करा दे, तो दोस्तों एक क्षार ले लेते हैं। क्षार कौन सा लेंगे, वही लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। दोस्तों वही ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस यहाँ पर क्या ले लेते हैं, HNO3। दोस्तों ये क्या है, ये है नाइट्रिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। आप लोग ये आसानी से लिखते रहिएगा सभी बच्चे। ये नाइट्रिक अम्ल है बच्चों। इसे क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हर एक समीकरण में ये जो भी है उनके नाम लिखते रहिएगा ताकि आप लोगों को ये नाम याद हो जाए। तो NaOH को क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ऐसे लिखते चलेंगे, इनके नाम हमें याद हो जाएंगे। अब आइए बच्चों, जैसे ऊपर हमने देखा था किस तरीके से हम लोग अब क्रिया करेंगे, तो इसमें क्या है, Na है, यानी इसे A मानेंगे, तो ये Na हो गया, और ये वाला दोस्तों जो मिलकर B हो जाएगा, ये वाला C हो जाएगा, और ये वाला लास्ट वाला D हो जाएगा। तो बच्चों क्या A और D मिलेगा, यहाँ पर A और D था, तो पहले वाला ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, Na, और इसका अंत वाला ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, NO3 प्लस। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, ये वाला आ जाएगा यानी H और OH मिलेगा, तो H 2 हो जाएंगे, यानी बचेगा H2 और O मिल जाएगा, तो H2O हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या है, तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। ये क्या बन गया, तो ये बन गया बच्चों सोडियम नाइट्रेट, ये बन गया सोडियम नाइट्रेट बन गया। और ये बच्चों क्या बनना है, ये बना है जल। जैसा कि हम लोग जानते हैं H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यदि हम किसी अम्ल की क्रिया किससे करते हैं, किसी क्षार के साथ में कराते हैं, तो क्या बनता है, लवण और जल प्राप्त होता है। दोस्तों ये क्या है, इसे लवण बोलते हैं। क्या होता है ये लवण है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं। जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो क्या मिलता है, लवण और जल प्राप्त होता है। अब आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि ऑक्साइड किस तरीके से बनते हैं। क्या बच्चों, ऑक्साइड जो है वो किस तरीके से बनते हैं, तो आइए यहां पर देख लेते हैं ऑक्साइड। तो बच्चों जो ऑक्साइड हैं वो ऑक्साइड किस तरीके से बनते हैं, उनका किस तरीके से निर्माण होता है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि ऑक्साइड जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तो बच्चों जब हम क्या करते हैं, किसी धातु या किसी अधातु, क्या करते हैं, धातु या किसी अधातु को किसके साथ में जोड़ते हैं, प्लस ऑक्सीजन के साथ में कोई क्रिया करा देते हैं। क्या करा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ में कोई क्रिया करा देते हैं, किसकी, किसी धातु या अधातु की। तो बच्चों क्या बन जाता है, वो ऑक्साइड बना देता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से धातु और अधातु मिलकर कोई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा, यदि यहाँ पर हम लोग कोई धातु ले लें, ये क्या है बच्चों, धातु प्लस, और इसके साथ में क्या कर देंगे, ऑक्सीजन मिला देंगे। धातु को किसके साथ में मिला देंगे, ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पर बनने वाली क्या क्रिया बन जाएगी, जो बनकर उत्पन्न होगा क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा धात्विक। क्या कहलाएगा वो, धात्विक ऑक्साइड कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, धात्विक ऑक्साइड। क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा धात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। अब आइए देख लेते हैं जैसे कोई धातु ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे हमने कोई एक धातु ले ली, ये धातु है Mg। बच्चों ये धातु क्या है, Mg। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं इसे, मैग्नीशियम। लिख लेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम, और इसमें क्या, ऑक्सीजन मिला दिया O2। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं ये धात्विक ऑक्साइड किस तरीके से बनाएगा। तो बच्चों ये बना देगा
MgO, यानी इस तरीके से ये बना देगा। हालांकि ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया अभी हम लोगों ने जो की है अभी संतुलित अभिक्रिया नहीं है, लेकिन जब ये संतुलित अभिक्रिया करेंगे तब क्या करेंगे बच्चों, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों क्या है, मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर दोस्तों क्या मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर भी 2 करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इसके साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गया, मैग्नीशियम में फर्क पड़ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से अब यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, संतुलित अभिक्रिया बन जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, हम लोगों ने सीखा था समीकरण को बैलेंस करना, समीकरणों को संतुलित करना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये क्या बना, ये बन गया बच्चों क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है, ये लिखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सभी बच्चे साथ में लिखते चलेंगे ताकि बाद में उन्हें सारी चीज़ें याद हो जाएं। यदि आप लोग साथ में नहीं लिखते हो तो फिर आप लोग याद नहीं कर पाओगे, कोई रिएक्शन नहीं दे पाओगे, जो चीज़ बनेगी भूल जाओगे कि ये चीज़ें किस तरीके से बन रही हैं। तो जैसे हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं, साथ में लिखते चलिए। ये मैग्नीशियम है और ये क्या है बच्चों, ये है ऑक्सीजन। ये क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, ये है। तो बच्चों क्या है, जब किसी धातु के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बन जाता है, धात्विक ऑक्साइड बन जाता है। अब दोस्तों एक हमें फैक्ट देखना है, क्या देखना है, एक फैक्ट देखना है, जिसे हम लोग लॉजिक भी मान लेते हैं। एक फैक्ट देखना, फैक्ट क्या होगा, तो एक फैक्ट देख लेते हैं कि ये फैक्ट क्या कहेगा। तो बच्चों फैक्ट क्या है, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, तो बच्चों उनकी प्रकृति क्या होती है, उनकी प्रकृति होती है क्षारी। क्या होती है, क्षारी। हमें बस ये पता करना था कि उनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारी होती है। यानी जो धात्विक ऑक्साइड हमें प्राप्त होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है बच्चों, वो होते हैं क्षारी होते हैं। यानी मान लेते हैं कि वो क्या किस तरीके का व्यवहार करते हैं, वो क्षार के तरीके का व्यवहार करते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं, एक क्रिया यदि और करा दी जाए, किसकी क्रिया कराई जाए बच्चों, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना था, MgO, और प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया किसे कराएंगे, अब जल से अगर करा देते हैं, H2O, ये क्या है, जल है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चों, ये साथ में लिखते चलिए आप लोग भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये बच्चों क्या है, ये जल है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब किससे क्रिया करता है, जल के साथ में क्रिया कराता है, तो क्या बनाता है, तो बच्चों यहाँ पर बना देगा ये Mg, और OH का क्या करेगा, होल ट्वाइस बना देगा। क्या करेगा, OH का होल ट्वाइस बना देगा। तो OH ऐसे लिखते हैं और बच्चों यहाँ पर क्या कर देते हैं, होल ट्वाइस बन जाता है इस तरीके से। यानी यहाँ पर O भी 2 है और H भी 2 है, तो OH का इस तरीके से होल ट्वाइस बन जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रियाओं को संतुलित भी करते हैं। अब आइए लिख देते हैं यहाँ पर बना क्या है। तो बच्चों ये बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना है, मैग्नीशियम बना है बच्चों, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार हुआ है बच्चों। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, जल के साथ में क्रिया किया, क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जब किसी धातु को किसी ऑक्सीजन के साथ में मिलाते हैं, बच्चों क्या है, जब किसी धातु को किसके साथ मिला देते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, धात्विक ऑक्साइड बना देता है। और धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारी होते हैं। यानी यदि हमें कहीं क्षार का प्रयोग करना हो, किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से करानी हो, तो क्षार की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई धात्विक ऑक्साइड भी रख सकते हैं, क्योंकि उसकी भी प्रकृति कैसी होती है, क्षारी होती है। तो बच्चों हमें बस ये सीखना है कि अभी हमने क्या सीखा था कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं या किसी क्षार की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता था, लवण प्राप्त होता था और अंत में जल बनता था। अब दोस्तों क्या करते हैं, यदि किसी धातु की क्रिया किसी ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड बनेगा, जो प्रकृति में कैसा होता है, क्षारी होता है। बस बच्चों हमें इतना समझना था कि जब कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वो क्या करता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है, जो कैसे होते हैं, क्षारी होते हैं। यानी यदि उन्हें हम लोग चखें तो वो कैसे हो जाते हैं, कड़वे होते हैं। और अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो। अब आइए इसका दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो ऑक्साइड तो दोस्तों बन गया, धात्विक ऑक्साइड बन गया। अब हम ये देख लेते हैं कि यदि किसी अधातु के साथ में यदि ऑक्सीजन क्रिया करे बच्चों, क्या करता है, किसी
अधातु के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा फैक्ट देख लेते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, अधातु, अधातु और प्लस किससे क्रिया होगी, ऑक्सीजन से। किससे क्रिया होगा, ऑक्सीजन से। तो क्या बनाएगा बच्चों, जब ये अधातु ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा अधात्विक, वो कैसा था, धात्विक ऑक्साइड। ये कैसा हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड बना देगा। ये अधातु है तो आ से बस ये समझ लो कि अधातु है तो अधात्विक ऑक्साइड बना देगा। अधात्विक ऑक्साइड बना देगा। अब आइए बच्चों देख लेते हैं, जैसे हमने कोई एक अधातु ले लिया, क्या, कार्बन ले लिया C, और प्लस बच्चों किसके साथ में मिला दिया, ऑक्सीजन के साथ में मिला दिया, O2 के साथ में। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या बनेगा, तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे बच्चों इसे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। अब बच्चों हमें एक चीज ध्यान देना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसमें भी एक फैक्ट है। क्या है बच्चों, फैक्ट है। ये क्या होते हैं, ये अधात्विक ऑक्साइड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया बच्चों, ये क्या है, ये अधात्विक ऑक्साइड है। तो इसमें भी एक फैक्ट है। क्या बच्चों, ये एक फैक्ट है। तो ये फैक्ट देख लेते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, हमें बस ये सीखना है और अपना पूरा काम हो जाएगा। बच्चों धात्विक ऑक्साइड थे, उनकी प्रकृति कैसी थी, क्षारीय। और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। बस हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि क्या अम्ल होते हैं और क्या क्षार होते हैं। तो बच्चों अगर हमें से कहा जाए कि किसी अम्ल और किसी क्षार की क्रिया करानी पड़े तो क्या करेंगे हम लोग, भाई क्षार के गुण किस में होते हैं, धात्विक ऑक्साइड में, और अम्ल के गुण किस में होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड में। तो यदि हम लोग किसी धात्विक ऑक्साइड की क्रिया किससे करा दें, किसी अधात्विक ऑक्साइड से करा दें, तो हमें अम्ल और क्षार की क्रिया का परिणाम प्राप्त हो जाएगा। बस बच्चों हमें केवल यही सीखना था कि किसी धातु के साथ में जब ऑक्सीजन क्रिया करती है तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड, और जब किसी अधातु के साथ में ऑक्सीजन क्रिया करती है तो क्या बनता है, अधात्विक ऑक्साइड। यही बच्चों फैक्ट था। अब आइए देख लेते हैं कि जब हम इसकी क्रिया किससे कराते हैं, किसी जल के साथ करा देंगे तो क्या बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है CO2। तो यहाँ पर लिख देते हैं CO2 और प्लस जल के साथ क्रिया कराएंगे यानी H2O। तो यहाँ पर बच्चों बन क्या जाएगा, तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या बना, ये तो यहाँ पर बन गया, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों। ये क्या है आगे, ये जल है। अब जब ये क्रिया करेगा बच्चों तो ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा H2। क्या बना देगा, ये H2, क्योंकि H2 यहाँ पर है। अब बच्चों देख लेते हैं C अकेला है तो C अकेला हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर O है, यहाँ पर 2 O है यानी O3 हो जाएगा। तो H2CO3 बना देगा। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। एरो बनाकर लिख देते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों कार्बोनिक अम्ल। लिखेंगे यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल। तो ये बच्चों जो है ये क्या है, ये है कार्बोनिक अम्ल। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है, जो प्रकृति में क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जब कोई अधातु किसी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, अधात्विक ऑक्साइड बनाता है, और वो अधात्विक ऑक्साइड बनाता है और वो प्रकृति में कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब बच्चों हमें क्या करना है, यदि हमें किसी धातु के दोस्तों क्या है, अम्ल के साथ में करनी हो तो उसमें हम अधात्विक ऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जहां पर हमें क्षार का प्रयोग करना होगा वहां पर धात्विक ऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं इसके आगे के टॉपिक। अब आइए देख लेते हैं बच्चों कि हमने क्या इनसे निष्कर्ष निकाला है और किस तरीके से चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हमने किसकी क्रिया कराई, किसी अम्ल की क्रिया। अम्ल की क्रिया हमने किससे कराई थी, क्षार के साथ में कराई थी। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था बच्चों, हमें प्राप्त हुआ था लवण और प्लस जल।
ये दोस्तों हमें पहले वाले स्टेप में प्राप्त हुआ था। आइए यहाँ पर एक क्रिया भी करा के हम लोगों ने देखी थी, फिर से देख लेते हैं। HCl प्लस क्षार के साथ में क्या रखेंगे बच्चों, NaOH। इनके नाम लिखिए, ये क्या है, सभी बच्चे बताएंगे ये क्या है। HCl, इसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है, NaOH, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, क्षार है। ये मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पर बना देगा ये NaCl। और इसे बच्चों क्या बोलते हैं, NaCl को, ये है सोडियम क्लोराइड यानी नमक है। और प्लस जल बनेगा, तो जल का तो फार्मूला सभी लोग जानते हैं क्या होता है, H2O। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। अब आइए बच्चों देख लेते हैं, यदि अम्ल की क्रिया किससे कराने थे, हम लोग धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते थे। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर दूसरे स्टेप में यदि हम लोग किसी अम्ल की क्रिया किससे कराते थे, किसी धात्विक ऑक्साइड से कराते थे। किसी धात्विक ऑक्साइड से कराते थे अम्ल की क्रिया, किसी धात्विक ऑक्साइड से कराते थे, तो क्या बनता था बच्चों, लवण बनता था। बनेगा वही बच्चों, लवण बनता है। और क्योंकि यहाँ पर धात्विक कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, तो बच्चों लवण के साथ में क्या बनेगा, जल बन जाएगा। तो अब यहाँ पर अम्ल, एक कोई एक अम्ल रख लेते हैं। तो अम्ल बच्चों क्या रखेंगे, वही हम लोग ले लेंगे, क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे। और प्लस धात्विक ऑक्साइड कोई भी ले लेते हैं बच्चों, क्या लेंगे, Cu, कॉपर धातु है, O जोड़ देंगे, ऑक्सीजन मिला देंगे, CuO यानी धात्विक ऑक्साइड बन जाएगा बच्चों। अब इसके साथ में जब क्रिया कराएंगे, इसका नाम लिख लेते हैं बच्चों, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। अब बच्चों जब इसके साथ में एक क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर ये बना देगा, Cu यहाँ से लेगा और Cl यहाँ से मिला देगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा CuCl2 बना देगा। और प्लस में क्या बचेगा, प्लस में बचेगा बच्चों H2O यानी जल बच जाएगा। और ये बच्चों क्या है, ये लवण है। ये क्या है, लवण है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग समझ जाते हैं ये किस तरीके का व्यवहार करता है, किस तरीके से ये बनता है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं किस तरीके की ये क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एक इस तरीके की परख नली लेते हैं या टेस्ट ट्यूब मान लेते हैं, इस तरीके का ले लेते हैं, इस तरीके का। अब बच्चों क्या करते हैं, इसमें यहाँ इस तरीके से ये रख लेते हैं और यहाँ पर बच्चों क्या है, HCl डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें डाल देते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और बच्चों क्या करते हैं, अब इसमें CuO यानी Cu कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर मिला देते हैं बच्चों। ये कैसा होता है, ब्लैक होता है, ये कलर में कैसा होता है बच्चों, ये ब्लैक कलर का होता है। अब जब ये क्रिया करता है, ब्लैक होता है क्या बच्चों, ये कैसा होता है, ब्लैक होता है। जब ये क्रिया करता है CuO कैसा होता है बच्चों, ये ब्लैक कलर का होता है। जब ये क्रिया करता है तो क्या बना देता है, यहाँ पर इस तरीके का, दूसरी परख नली में इस तरीके से ऐसे बनता है और यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे बना देता है, इस तरीके का। और इसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों, तो इसका कलर हो जाता है बैनिस, कैसा हो जाता है बच्चों, ब्लूनिश ग्रीन हो जाता है, इसका ब्लूनिश ग्रीन हो जाता है। ब्लूनिश ग्रीन बोलते हैं बच्चों इसको, यानी हल्का कलर का, यानी जो हरा है, सुआपंखी हम लोग कह सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा में सुआपंखी कलर का बन जाता है, उसे ब्लूनिश ग्रीन बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने क्रियाएं ये सीखी हैं। अब आइए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से हम लोग, जैसे धातु अम्ल के साथ में क्या मिलाए थे हम लोग, धात्विक ऑक्साइड मिलाए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ में क्या करते हैं, क्षार मिला देते हैं बच्चों। क्या करेंगे, किसी अधात्विक ऑक्साइड में क्या करेंगे, क्षार का मिश्रण कर देंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक। और बच्चों अधात्विक कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, तो इन्हें हम लोग अम्ल की जगह प्रयोग कर सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। और प्लस में बच्चों क्या करेंगे, क्षार मिलाएंगे। तो जब क्षार इससे क्रिया करता है तो क्या बनाता है भाई, लवण बना देता है। और अगर लवण बनेगा तो साथ में क्या बना देगा, जल प्राप्त हो जाता है, जल बना देता है। अब आइए बच्चों इनकी एक क्रिया करा देते हैं। तो हम लोग अधात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं। तो बच्चों कोई भी अधात्विक ऑक्साइड लेंगे तो यहाँ पर उसके साथ में क्या करेंगे, कोई क्षार मिलाएंगे।
तो बच्चों अधात्विक ऑक्साइड में क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया बच्चों, कार्बन और इसके साथ में ऑक्सीजन मिला दिया तो क्या बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। प्लस अब कोई क्षार ले लेते हैं और वो क्षार कैसा होता है बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस, ये हम लोग क्या करते हैं, एक क्षार ले लेते हैं। ये धात्विक ऑक्साइड होता है बच्चों, जो किस तरीके का होता है, क्षारी व्यवहार करता है, ये अधात्विक ऑक्साइड है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर बनेगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा CaCO3, क्या बनेगा बच्चों, CaCO3 प्लस H2O और बच्चों ये क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लिखते चलते हैं सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, सब लोग साथ में लिखते चलिएगा ताकि सब लोगों को ये याद हो जाए। ये क्या है बच्चों, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और बच्चों यहाँ पर जो ये बना है ये क्या है, ये बच्चों है कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये बच्चों क्या है, साथ में प्राप्त जो हुआ जल है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी अधात्विक ऑक्साइड की यदि किसी हम क्षार से क्रिया कर देते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल ही हमें प्राप्त होते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट, अब आइए बच्चों देख लेते हैं बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VIP क्वेश्चन है बच्चों ये, और कई बार एग्जाम में आता भी बच्चों, क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके की इसकी क्रिया होती है। तो बच्चों सबसे पहले तो इसका सीखेंगे रासायनिक नाम। क्या सीखेंगे बच्चों, रासायनिक नाम। तो क्या लिखेंगे, रासायनिक नाम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों रासायनिक नाम क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसका नाम सीखेंगे। तो बच्चों इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट बच्चों ये टा है, हेमीहाइड्रेट है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों। तो इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये बच्चों होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, अणुसूत्र होता है बच्चों, ये रासायनिक नाम है, ये इसका अणुसूत्र है। तो फ्रेंड्स इस फार्मूले को तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, यानी कहीं पर भी CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ क्या है मतलब आधा H2O लिखा हो तो समझ जाना वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब बच्चों देख लेते हैं किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो लिखेंगे विधि, क्या लिखेंगे बच्चों, विधि। तो आइए विधि में देख लेते हैं किस तरीके से ये बनता है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, इसे जिप्सम, इसे जिप्सम से बनाया जाता है, इसे जिप्सम से बनाया जाता है, इसे जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम, इसे जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम, अब जिप्सम का फार्मूला देख लेते हैं बच्चों। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, 2H2O ये तो होता बच्चों क्या, जिप्सम का फार्मूला, को एक भट्ठी में, एक भट्ठी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं,
गर्म करते हैं। इस ताप पर यह अपने क्रिस्टलीय जल से यह अपने क्रिस्टलीय जल से इस ताप पर यह अपने क्रिस्टलीय जल से 3/4 अणु, कितने 3/4 अणु निकाल देता है 3/4 अणु क्या करता है बच्चों, निकाल देता है, बाहर कर देता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब आइए बच्चों इसे देख लेते हैं किस तरीके से बनता है ये। तो बच्चों पहले हम लोगों ने क्या लिया था, जिप्सम लिया था। तो जिप्सम का फार्मूला लिख लेते हैं, क्या है, CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर कितने पर करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे बच्चों इसको। 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया। तो यहाँ पर बना क्या, ये बन गया CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस, और ये क्या लिखा है, कह रहा है कि 3/4 अणु निकाल देता है बच्चों। क्या करता है, 3/4 अणु निकाल देता है, यानी 3/2 H2O को बाहर निकाल देता है। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। तो कितना निकाल दिया इसने, 3/4 अणु जो है उसको बाहर कर देता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या बन जाता है, ये जो बन जाता है, ये बन जाता है दोस्तों क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसे ही हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए लिख लेते हैं बच्चों, ये बना है, ये क्या है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये बच्चों होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आइए इसके उपयोग देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उपयोग देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं बच्चों देखेंगे, बस 1-2 जो इंपॉर्टेंट हैं, बस केवल उतने ही हम लोग देखते हैं। ज़्यादा चीज़ें हम लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें देखने की आदत है नहीं। केवल उतनी ही चीज़ें देखेंगे जितनी चीज़ें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे उपयोग, यानी यूजेस देखेंगे बच्चों। यहाँ पर यूज़ क्या होता है इनका, यूजेस किस तरीके से करते हैं। तो बच्चों इसको क्या करते हैं, टूटी हड्डियों को सही कराने में, यानी जब हड्डी टूट जाती है तो उसका एक्सरा कराते हैं, पता चल जाए हड्डी टूट गई है तो उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं बच्चों। ये वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या लिखेंगे, टूटी हड्डियों को सही कराने में, टूटी हड्डियों को सही कराने में, टूटी हड्डियों को सही कराने में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों देख लेते हैं, खिलौने स्टैचू सजावटी सामान बनाने में, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के चाक बनाने में। क्या लिखेंगे बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक बनाने में, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने आज सीख लिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, किस तरीके से बनता है। बच्चों ये आप लोगों को टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझना है, याद करना है। केवल इतनी परिभाषा हमें याद करनी है, उसका रासायनिक नाम याद करना है और इसका एक ये समीकरण याद करना। बस बच्चों इतनी ही चीज़ें पेपर में पूछी जाएंगी। बाकी के बचे हुए
टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जब तक के बच्चों लिए बने रहिए आप लोगों को वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद,